माहौल जितना तनावपूर्ण है और इस वजह से सरकार लगातार इस पर नजर रखी हुई थी। और इसका आलम यह था कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले की पल पल नजर रखे हुए थे। और दोपहर से जब ये मामला सामने आया, उसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पहले हर चीज का ब्यौरा दिया कि आखिर कैसे क्या क्या घटना हुई। यहाँ तक तस्वीर थी वो भी प्रधानमंत्री के पास साझा की गई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के पास मुद्दे बैठक की, उससे कुछ ही देर बाद देर रात प्रधानमंत्री ने अपने आवास से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई कैबिनेट कमेटियों से सिक्योरिटी की, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत वरिष्ठ मंत्री वहां पे शामिल थे और हालात का जायजा लिया गया। हालांकि कैबिनेट कमेटियों सिक्योरिटी की बैठक काफी संवेदनशील होती है, इस वजह से यहाँ से कुछ चीजें क्या फैसला लिया गया बताया नहीं जाता, लेकिन समझा जा रहा है कि अब आगे हालात से किस तरह से निपटा जाए, इस पर सरकार ने एक रणनीति बनाई है। और भारत चीन सीमा से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है। और इसको कूटनीतिक तौर पर भी कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस मामले को कैसे शांत किया जाए, यहाँ पर भी एक समीक्षा की गई उस पूरे बैठक के दौरान। मुझे लगता है कि आज भी यहाँ कुछ बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा और ये बहुत जल्द ये मामला शांत होने वाला नहीं है। और भारत सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। जैसा कि जज बता भी रहे थे कि ऐसा होता नहीं था मोन भारत चीन सीमा पे, लेकिन ये अप्रत्याशित घटना के बाद सब कुछ चौकस है। तो आज भी कुछ बैठकें होंगी, उस पर हम लोग नजर बनी जाएगी। चलिए, आज भी बैठकों का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। बहुत जल्दी ये मामला डीएस्केलेट शायद होता हुआ नजर ना आए। लक्ष्मण, आपका धन्यवाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पे हम लोग दिन भर पैनी नजर रखेंगे। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी में नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। अब 2/3% के दबाव के साथ एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ, तो कुछ हद तक ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, वो भी आपको इसमें अब कैप्चर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, एक बार जरा क्विकली संकेतों में नजर डाल लेते हैं। तो आज वेडनेसडे है, मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हैं और इस बीच वैसे भी आपने नोटिस करा है कि भारतीय बाजार काफी अस्थिरता, काफी वोलेटिलिटी दिखाते हुए नजर आए। कल भी अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद ये डेवलपमेंट जब आए, लद्दाख रीजन से रिपोर्ट हुए, उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में तगड़ा करेक्शन आया था और लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई थी हमने। और इवेंचुअली फाइनली 1% की मजबूती के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में हमने कामकाज की समाप्ति होती हुई देखी। वो बॉर्डर इश्यूज, मार्केट सेंटिमेंट्स को इस समय डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए इस शो की शुरुआत भी मैंने उसी के साथ करी थी, उस ब्रेकिंग न्यूज के साथ करी थी। लेकिन आज के संकेतों पे एक बार क्विकली नजर डाल लीजिए। ओवरनाइट जो आए हैं यूएस मार्केट्स में, कल जब हम क्लोज कर रहे थे तो लग रहा था कि उछाल होगा। 430 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे और दरअसल यूएस में उसी तरह की तेजी, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है। हाँ, आज सुबह डाउ थोड़ा सा फ्लैट है, 50-60 पॉइंट का शायद दबाव है इस समय, लेकिन मोटा मोटी यूएस मार्केट्स में अच्छा ट्रैक्शन था। और बाकी के संकेत जो ब्रेंट से हैं, सोने से हैं, वो आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन नीरज जी, ग्लोबल संकेत कैसे रीड करे जाएं? और कल शाम से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, एक ड्रग डिस्कवरी की कि बड़ी इफेक्टिव हो रही है, बड़ी कारगर साबित हो रही है, डेक्सामीथासोन। कितनी सक्सेसफुल, कितना रिजॉइस करना चाहिए इस डेवलपमेंट को लेकर कोरोना वायरस पैंडेमिक के अगेंस्ट में? देखिए, जो पहले अमेरिकी बाजारों की बात कर लें तो वहाँ पे कल एक अच्छा उछाल देखने को मिला और उसका एक मात्र ट्रिगर ये था कि वहाँ जो रिटेल सेल्स के नंबर आए वो काफ़ी बढ़िया थे। मई में 17.5% की ग्रोथ देखने को मिली। तो उसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि बंदी के बाद जब अचानक से खुला तो एक पेंटअप डिमांड भी होती है, इस वजह से एक शार्प राइज आपको देखने को मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस इफेक्ट था, केवल पेंटअप डिमांड की वजह से थी। तो उसकी वजह से मार्केट में लगा कि हाँ, शायद वो प्री कोविड जैसी सिचुएशन जल्दी आ जाएगी, क्योंकि फेड के पवेल साहब की कल एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा भी कि बहुत तेज़ी से यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है, बॉटम आउट जैसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन लंबा वक्त लग सकता है पूरी तरीके से रिकवरी में। तो उसकी वजह से कल मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली और क्रूड भी देखिए $40 तक फिर पहुंच गया और इसी खबरों के चलते कि देखिए डिमांड बढ़ रही है। तो एक बड़ा कारण ये था कि अमेरिकी बाजारों में तेज़ी मिली। हालांकि आज सुबह आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। इसके पीछे भी जो भारत और चीन का चल रहा मामला वो है, क्योंकि दुनिया की, एशिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में तनाव है, तो पूरी दुनिया में इसकी चिंता है। अब आपने कही डेक्सामीथासोन की बात, तो वो एक दवा है, बहुत सस्ती मिलती है और 10 रुपये की 10 ml दवा अवेलेबल होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि क्रिटिकल केसेस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या रेमडेसिविर
किसी किसी केसेस में वर्क कर जाती है, वैसे ही कुछ सिम्टम्स में कुछ जगहों पे ये लाइफ सेविंग हो सकती है, यानी बहुत क्रिटिकल केसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये कंप्लीटली आपके कोविड की दवा है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गलतफहमी लोगों को हो जाती है। ऐसी गलतफहमी HCQ और रेमडेसिविर के बारे में हुई थी। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल सिचुएशन में देखें और 1% भी अगर ये फ़ायदा कर रही दवा तो उसका फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से देखना चाहिए कि चूँकि जहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो अंधेरे में एक प्रकाश पुंज भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी तरीके से एक दवा ये है और इसको वाइडली अवेलेबल है ये, बहुत सारी कंपनियां भारत में दुनिया भर में लोग बनाते हैं इसको, तो उस लिहाज से देखना चाहिए।